एक ऐसे टाइम में जब भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने एक दूसरे देश के एम्बेसडर हैं, हाई कमिश्नर इनको निकाल दिया। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ट्रेंड कर रहा है। बलूचिस्तान के एडक्वेसर वे भारत को बलूचिस्तान के एडक्वेसर वे भारत को कह रहे हैं कि अब समय आ चुका है, हमको क्लियर स्पोर्ट दो, नई दिल्ली में एक ऑफिस ओपन करो जहां पर लिखा हो द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, इट इज़ द फाइनल इंडिया डेस्कटॉप नाउ। इस टॉपिक पर और डिटेल में जानकारी प्राप्त करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, पाकिस्तान की जनता की इंटरलियर इस न्यूज़ के बारे में अच्छे से खबर रखती है। उनका मीडिया ऑरेंज जो भी यहाँ पर इशूज होते हैं सब लोग प्रोफुल्ली फॉलो करते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जेन्युइन टॉपिक को फॉलो करिए। मीडिया अपलोज के बारे में आपको बता दूं, मीडिया अपलोज एक राइटर हैं और उनकी एक्टिवेट ब्लूजर की भी हैं। सोशल मीडिया पर ये काफ़ी बार पाकिस्तान की सरकार को टारगेट पर कर चुके हैं और इन्होंने 9 मई को डिक्लेयर किया था कि बालूचिस्तान अब आज़ाद हो चुका है, बालूचिस्तान अब आज़ाद देश है। और जब हम देख रहे हैं कि बालूचिस्तान के बाकी एक्टर डिजिटली भारत को कह रहे हैं कि अब समय आ चुका है कि आप पहला देश इंडिया कंट्री बन सकता है, तो डिक्लेयर बालूचिस्तान एक कंट्री है। रिपब्लिक और बालूचिस्तान कंट्री एग्जिस्ट करता है और ये देश इंडिपेंडेंट चाहता है फ्रॉम पाकिस्तान। इधर आप देख पाएंगे कि ऐसी मज़े सोशल मीडिया पर बहुत आ रही है। परिवर्तन के लिए ब्लोच एंड इन इंडिया फ्रेंडशिप इन द ओवरिस दैट वेल्थ डैमेज एंड स्टोरेज डबल पाकिस्तान ब्लोच एंड हाई स्पीड फायर फील्ड। तो देखिए बलूचिस्तान में जज्बा आ चुका है आज़ादी के। ये लोग पाकिस्तान के साथ रहकर कुछ तरक्की ना होगी, ना कुछ डेवलपमेंट होगा, ना इन पर आज के समय में अत्याचार हो रहा है, ये ना रुकने वाला है। इनको पता है रिपब्लिक ऑफ तभी यहाँ के लोग अपनी डेस्टिनी को रीच कर पाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर आपने कुछ न कुछ कहते रहते हैं। बलूचिस्तान जो मैप है, जो रिपब्लिक जो इसका मैप है, ये शायद कुछ ज़्यादा ही बड़ा है वर्ल्ड मैप में। इसके ईरान अफगानिस्तान का भी एरिया दिखाया गया है। वैसे ही आपको दिखा देता हूँ कि फिर मैं क्लियर कर दूंगा ये लोग अभी के लिए क्या मांग रहे हैं। क्या सोशल मीडिया पर आज अगर आप आए हैं, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का काफ़ी बार कुछ ऐसा मैप आपको देखने को मिलेगा। ऑफिशियली पाकिस्तान बहुत सारा एरिया अफगानिस्तान का एरिया है, ईरान बहुत सारा एरिया है, क्योंकि देखिए बलोच एक इमेंसिटी और उनमें से पंजाब भी, पंजाबी एक इसाइटी पंजाब। आपको भारत में भी पंजाबी मिलेंगे और पाकिस्तान में भी पंजाबी मिलेंगे। जो लोग ना सिर्फ पाकिस्तानी में हैं, अफगानिस्तान में भी रहते हैं, ईरान भी इनमें रहता है। और जब ये भारत की जाती है, ब्लोच लोगों का देश बन चुका है ना, तब काफ़ी बार इस टाइप का लाइन की मार्क्स की बात की जाती है, इंडिया को सपोर्ट नहीं ये कर तो आप लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। मान लो अगर हम कल को एक हो जाए तो दिल्ली में बलूचिस्तान का ऑफिस वगैरह जो है उ केस में ईरान आपत्ति कर सकता है कि ये हमारा भी लैंड भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है कि बलूचिस्तान स्टेम्परा पर एक ऊपर में जो मैप बलूचिस्तान के रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान अभी के लिए जो इनका मैप है ये बना है। डैज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और अगर इसे हो सके तो बोले कि इनकी ये बॉर्डर है कि एक्सपेंड करके अफगानिस्तान ईरान में जाना चाहता है, क्योंकि उसे लिटरली पाकिस्तान को एडवाइस मिलता है। पाकिस्तान बाकी कंट्री को कह सकता है कि देखिए हमारी ज़मीन तोड़कर एक अलग से कहीं बना दीजिए। फिर हम बात करते हैं कि बलोच एडवाइज करके यूनाइटेड नेशन या भारत इन सब से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको ट्रिक दिखा रहा हूँ, मीडिया ब्लोज उसकी यहाँ पर देख सकते हैं कि वे हैव क्लेम ऑफ डिफेंड एंड विल रिक्वेस्टेड इन इंडिया टू क्लाउ बलूचिस्तान। आप कैसे ऐड फिर ए डेली नाउ ये करना मुश्किल होगा, क्योंकि भारत में भी अभी तक ताइवान के अभी तक खुशी नहीं है। वो ताइवान का ऑफिस है, अगर ताइवान का ऑफिस ओपन कर सकते हैं तो भारत में बालूचिस्तान का क्यों नहीं। आई थिंक इस पर हमें जनरली हमें सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि भारत जब पहला कदम उठाता है उसके बाद ही कहीं और देश अर्मेनिया और एग्जाम्पल में मैं आपको गारंटी कह सकता हूँ, अगर भारत बलूचिस्तान ऑफिस ओपन कर देता है तो अर्मेनिया भी करेगा। उसके बाद कई और देश हैं आतंकवाद के अगेंस्ट, वे भी करेंगे। और इजराइल ऐसा करता है, शुरुआत कहीं ना कहीं भारत को करनी होगी। फिर इन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशिया को रिकॉग्नाइज करना चाहिए द इंडिपेंडेंट द डेमोग्राफी पेपर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, और यूनियन मीटिंग भी होनी चाहिए। काम मुश्किल होगा गांजा के इशू को लेकर, यूनियन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। यूनियन की प्रेजेंट में गांजा भी आपको देखेगा, यूनियन इन्वाइटेड है गांजा में। तो अगर क्लेम टीम
को लेकर यूनियन इन्वॉल्व हो सकता है, तो बिल्कुल इनको डेमोग्राफी को लेकर बलूचिस्तान को देखना चाहिए। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यूनियन आज भी काफ़ी हद तक जो है इनकी बॉडीज है, वहाँ पर बहुत सारा इन्फ्लुएंसर हैं। यूएस एक अफसोस चाइना की भी तो है, चाइना तो अफेयरली ये किसी अलाउ करना नहीं है। बलूचिस्तान फ्रीडम के हक में नहीं है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को यूएसए ने एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर रहा है। सो ये सब बातें जो हैं पर लिखी है, यूएसए ने मेंटली ये सब करना चाहिए। इसके बीच मिशन भेजो, ये ग्राउंड रियलिटी कन्वर्ट ऑफ नहीं होगी जब तक पहला कदम नहीं चलाया जाएगा। भारत में बलूचिस्तान में ऑफिस खोला जाना चाहिए, तभी अमेरिका नोट करेंगे। अच्छा ठीक है, भारत अगर ये कदम उठा लिया है, अभी तो जो हमारा स्टेटस है ये इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को का कट करा रहा है, तो परफॉर्मेंस कल को यूएस भी कह सकता है कि बलूचिस्तान लिबरनेस के लिए लोग लड़ रहे हैं, वे आतंकवादी नहीं है। ये तो बस यूरोप दे आर डन टू ग्रेट इम्प्रेशन फॉर दिस कंट्री। तो इस तरीके से शुरुआत होगी। इन आइडिंग वी विल, अब समय आ चुका है कि हम इस पर सोच विचार डेफिनेटली कर दो, सोच विचार कर करना स्टार्ट में कर देना चाहिए। ये इंडिया बात होनी चाहिए, कैसे होगा इनका बॉर्डर बाकी कंट्री के साथ इन्फ्लुएंसर ना हो। ईरान अफगानिस्तान को कन्फिस्टेंट करना लेना होगा। यहाँ पर मैं आपको लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप हिसाब से भारत को किस तरीके से रिपोर्ट करना चाहिए। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के कंस्टेंट्स को क्यों याद रखिएगा।